गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है प्रतीक खंडेलवाल। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा हूँ। हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो आपका चैप्टर नंबर 2 था स्टीम टरबाइन वो स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा बेसिकली क्या स्टीम टरबाइन होता है, कैसे इसका प्रिंसिपल ऑपरेशन होता है एंड किस तरह से ये वर्क करता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन। इसमें हम देखेंगे कि स्टीम टरबाइन को किन किन बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है और क्या क्या वो टाइप्स हैं और कैसे उन्हें यूज किया जाता है। बेसिकली ये क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन दोनों हैं यहाँ पे। तो हम उसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो ए है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो स्टीम टरबाइन को हम मेनली दो टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला है इम्पल्स टरबाइन, सेकंड है इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। हम देखिए यहाँ पे हम टाइप्स भी देखेंगे और उनके बारे में एक ब्रीफ स्टडी भी करेंगे कि बेसिकली वो है क्या क्या। तो हम एक एक टाइप का अपने अपने टाइप लाइन से स्टडी करते जाएंगे और समझेंगे कि ये क्या होते हैं और किस जगह यहाँ पे इनको यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इम्पल्स टरबाइन की। देखिए इस टाइप के टरबाइन में क्या होता है, हम जानते हैं कि टरबाइन में स्टीम एक्सपैंड होती है। हमने कल आपको ये भी बताया था कि स्टीम से जो सबसे पहले टरबाइन से पहले एक नोजल कनेक्ट होती है, नोजल में स्टीम का एक्सपेंशन होता है और वो जो प्रेशर एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। तो अब इम्पल्स टरबाइन वो टरबाइन होते हैं जिसमें स्टीम जो एक्सपेंड होती है केवल नोजल्स में होती है और जो प्रेशर जो रहेगा वो आउटसाइड ऑफ द ब्लेड और आउटसाइड ऑफ द ब्लेड एंड इनलेट साइड पे सेम रहेगा। इट मींस प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इम्पल्स टरबाइन। क्यों? क्योंकि ये केवल प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स पे काम करता है कि ये कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रहा है ब्लेड के ऊपर। बेसिकली जो भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, केवल नोजल के अंदर हो रहा है। नोजल के अंदर ही वो स्टीम एक्सपैंड हो रही है और जो ब्लेड है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं जनरेट हो रहा है। तो इसे हम लोग बोलते हैं इम्पल्स टरबाइन। तो वही मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी किया हुआ है। इन दिस टाइप ऑफ टरबाइन स्टीम इज एक्सपांडेड ओनली इन नोजल्स एंड प्रेशर एट द आउटलेट साइड ऑफ द ब्लेड्स। जो मूविंग ब्लेड और वेन है आपकी, उसकी आउटलेट साइड पे इक्वल होगा किसके, इनलेट साइड के। इसे इट इज टर्म्ड एज द इम्पल्स टरबाइन बिकॉज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स ओनली। इन द अदर वर्ड्स, इन दिस टरबाइन ड्रॉप इन प्रेशर, जो प्रेशर ड्रॉप होगा वो केवल स्टीम, जो स्टीम का वो केवल और केवल नोजल्स में होगा और मूविंग ब्लेड्स में वो नहीं होगा। अब ये होगा कैसे, इसके लिए हमें क्या जो पैसेज बनाना पड़ेगा वो हमें बनाना पड़ेगा कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया का, उसी की वजह से प्रेशर चेंज नहीं होगा। तो ये था हमारा एक बेसिक आइडिया इम्पल्स टरबाइन का। देखिए हम डिटेल में भी इन्हें आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्लासिफिकेशन के अंदर एक ब्रीफ आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इन टरबाइंस का। ये हमने देखा इम्पल्स टरबाइन। अब जो दूसरा टाइप है उसका क्या है, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। इस टरबाइन में क्या होता है, देखिए इन दिस टरबाइन द ड्रॉप इन प्रेशर ऑफ द स्टीम टेक्स प्लेस इन द फिक्स्ड एज वेल एज मूविंग ब्लेड्स। यही डिफरेंस है। वहां पे क्या हो रहा था, प्रेशर ड्रॉप केवल फिक्स्ड ब्लेड जो कि क्या है नोजल्स में हो रहा था, मूविंग वेन्स में बिल्कुल नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो ड्रॉप इन प्रेशर है वो दोनों में होगा। The pressure drop suffered by the steam while passing through the moving blade causes a further generation of kinetic energy within the moving blades। अब यही बात है कि अगर जब ब्लेड मूविंग ब्लेड के ऊपर से स्टीम पास कर रही है तो वो क्या कर रही है, एक फर्दर जनरेशन कर रही है काइनेटिक एनर्जी का मूविंग ब्लेड में। तो वो क्या देगा, एक रिएक्शन और देगा मूविंग ब्लेड को और इसी चक्कर में हम इसको वो एक रिएक्शन देगा, वो एक प्रोपेलिंग फोर्स और जनरेट करेगा। जो कहाँ पे जनरेट होगा, अप्लाइड कहाँ पे होगा, थ्रू द रोटर ऑफ द टरबाइन शाफ्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इम्पल्स तो लग ही रहा है लेकिन इम्पल्स के साथ एक एक्स्ट्रा रिएक्शन भी लग रहा है, इसीलिए इसका नाम हमने दिया है इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन।
क्लियर है आपको डिफरेंस दोनों में? वहां पे केवल इम्पल्स काम कर रहा था, कोई चेंजेस मूविंग ब्लेड के वहां पे नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर ड्रॉप होगा वो दोनों पार्ट में होगा, जो फिक्स्ड ब्लेड है उसमें भी होगा और जो मूविंग ब्लेड है उसमें भी होगा। तो इस तरह से अब इसी चीज को हम एक अलग लैंग्वेज में अगर बात करें, आप देखिए दो टर्म होते हैं, एक होता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है एनर्जी ट्रांसफर। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और एनर्जी ट्रांसफर का क्या मतलब है कि वो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, लाइक हीट जो एनर्जी थी वो वर्क में कन्वर्ट हो रही है। तो अगर हम बात करें दोनों की, तो इम्पल्स टरबाइन में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो केवल और नोजल्स में होता है, और इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो दोनों में होता है, फिक्स्ड ब्लेड और मूविंग ब्लेड में। जबकि इम्पल्स में जो मूविंग ब्लेड है वहां पे केवल एनर्जी ट्रांसफर होता है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे दोनों होते हैं, मूविंग ब्लेड पे भी ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है और ट्रांसफर भी होता है। सो आई थॉट कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है बेसिक डिफरेंस इम्पल्स और इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन में। सो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से हमने इन्हें दो पार्ट में ऐसे डिवाइड किया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे, जिसका अब एक चीज और मैं आपको लास्ट बता देता हूं कि अब जैसे इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन है, इसमें हमें क्या है प्रेशर चेंज करना है मूविंग ब्लेड का भी। तो यहाँ पे हम लोग जो पैसेज बनाते हैं वो वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया का बनाते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया जनरली कन्वर्जिंग टाइप का होता है और वो वेरी करता है। जो सेकंड टाइप है, जो बेसिस है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो किसकी होगी? स्टीम जो फ्लो हो रही है, हमारा जो वर्किंग फ्लूइड है, उसके डायरेक्शन के बेसिस पे हमने इसे तीन पार्ट में डिवाइड किया है, एक्सियल फ्लो टरबाइन, रेडियल फ्लो टरबाइन, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। देखिए फर्स्ट, अब इसमें भी वही हम लोग एक ब्रीफ स्टडी कर लेते हैं कि क्या होते हैं, कहाँ पे ये यूज आते हैं। सो एक्सियल फ्लो टरबाइन के बारे में बात करने जा रहे हैं हम। इन दिस टरबाइन द स्टीम फ्लोज अलोंग द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। जो शाफ्ट है आपकी जनरेटर की रोटर से जो कनेक्ट है, उसकी जो एक्सिस होगी उसके अलोंग यहाँ पे स्टीम फ्लो करती है। इट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द लार्ज टर्बो जनरेटर्स एंड दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन ऑल मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट्स। देखिए ये जो टाइप है ये सबसे ज्यादा सुटेबल होता है लार्ज टर्बो जनरेटर्स के लिए, और आज की तारीख में जितने भी मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट है सभी जगह एक्सियल फ्लो टरबाइन ही यूज किया जाता है। सेकेंड जो नंबर है वो है रेडियल फ्लो टरबाइन। अब देखिए वही डायरेक्शन की बात है, तो इन दिस टरबाइन द स्टीम फ्लोज इन द रेडियल डायरेक्शन। दिस टाइप ऑफ द टरबाइन कैन बी स्टार्टेड क्विकली। अब इस टरबाइन की क्या खासियत है, ये टरबाइन जो है कैन बी स्टार्टेड क्विकली, सो इट इज यूज्ड और वेरी सुटेबल फॉर द टाइम्स ऑफ पीक लोड। जब भी पीक लोड होता है, देखिए वही चीज है, कई बार क्या होता है पावर प्लांट्स में पीक लोड की कंडीशन आ जाती है, लेकिन अगर हम वहाँ पे नॉर्मल टरबाइन को स्टार्ट करेंगे तो उसमें उतना टाइम लगेगा कि वो जो हमारी कैपेसिटी लोड है वो हमारा फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो रेडियल फ्लो टरबाइंस क्या होते हैं, वो क्विकली स्टार्ट किए जाते हैं, इसीलिए वो पीक लोड पे जब भी उनकी जरूरत हो तब वो जल्दी से स्टार्ट कर लिए जाते हैं एंड देन उनका वर्क ले लिया जाता है। और ये जो है दिस टाइप ऑफ टरबाइंस इज वेरी सक्सेसफुल इन स्मॉलर साइज। जनरली स्मॉलर साइज में ये टरबाइन जो होते हैं बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो ये किसकी बात थी? रेडियल फ्लो टरबाइन की। नेक्स्ट टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, वही डायरेक्शन की बात है। इन दिस टाइप ऑफ टरबाइन स्टीम फ्लोज इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। द टरबाइन इज वेरी रोबस्ट। ये जो टाइप के टरबाइन है बहुत रोबस्ट होते हैं, लेकिन बट नॉट द पर्टिकुलरली एफिशिएंट मशीन। लेकिन इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। समटाइम्स यूज्ड फॉर द ड्राइविंग पावर स्टेशन ऑक्सिलरीज। कई अब इनको कहाँ पे यूज किया जाता है? पावर स्टेशन ऑक्सिलरीज को कई बार रन करने के लिए हम टेंजेंशियल फ्लो टरबाइंस को यूज करते हैं। तो ये था हमारा सेकंड बेसिस, जो क्या था हमारा फ्लो डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अकॉर्डिंग किसकी? स्टीम की। तो वो हमने देखा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मींस ऑफ हीट सप्लाई। अब देखिए हीट सप्लाई का क्या मतलब है, वही स्टीम की ही बात हो रही है। टरबाइन के अंदर जब स्टीम आती है तो उसकी सप्लाई में के हिसाब से भी हमने यहाँ पे क्या कर रखा है? क्लासिफिकेशन कर रखा है। तो उसमें हम जाते हैं फर्स्ट नंबर पे, सिंगल प्रेशर टरबाइन।
सिंगल प्रेशर टरबाइन का क्या मतलब है कि सिंगल सोर्स ऑफ स्टीम सप्लाई, यहाँ पे जो स्टीम की सप्लाई होगी वो एक सिंगल सोर्स से होगी और एक सिंगल प्रेशर पे होगी, इसलिए इसका नाम है सिंगल प्रेशर टरबाइन। सेकंड क्या है हमारा, मिक्स्ड और डुअल प्रेशर टरबाइन। अब देखिए यहाँ पे आप नाम से ही क्लियर कर सकते हैं कि डुअल प्रेशर मींस कि दो अलग अलग सोर्स होंगे जो डिफरेंट प्रेशर पे स्टीम की सप्लाई कर रहे होंगे। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ टरबाइन टू सोर्सेज ऑफ स्टीम इज यूज्ड एट द डिफरेंट प्रेशर्स। इट इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अब इसके यूज की बात करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ये यूज आता है जहां पे दोनों सोर्स से कंटिन्यूसली हमारी स्टीम की हमें रिक्वायरमेंट होती है। और इंडस्ट्रियल प्लांट्स लाइक शुगर इंडस्ट्रीज या और भी कई इंडस्ट्रीज हैं जहां पे हम क्या करते हैं कि इस तरह का डुअल प्रेशर टरबाइन को हम वहां पे यूज करते हैं। इन दिस वन सोर्स इज मोर इकोनॉमिकल देन द अदर वन। अब देखिए इसमें क्या है कि जब दो सोर्स हम ले रहे हैं स्टीम के या हीट के सप्लाई के, तो उसमें क्या होता है, एक सोर्स जो होता है वो दूसरे से मोर इकोनॉमिकल होता है। तो मोर इकोनॉमिकल कैसे हो सकता है, देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो हम जनरली जो स्टीम ले रहे थे वही ले रहे हैं। सेकेंड हम क्या कर सकते हैं कि जो स्टीम इंजन की एग्जॉस्ट स्टीम होती है उसे भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए एक तरह से इकोनॉमिकल है क्योंकि वो वहां का वेस्ट है, तो वो हम यहाँ से कनेक्ट करके हम इसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा डुअल प्रेशर टरबाइन। थर्ड जो हमारा है वो है रीहीटेड टरबाइन। रीहीटेड टरबाइन क्या होता है जरा हम पढ़ लेते हैं एक बार। In this type, steam is taken out to be reheated in a reheater incorporated in the boiler and returned at the higher temperature to be expanded in। देखिए क्या होता है, कई बार क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टीम होती है वो टरबाइन पे आती है, वो थोड़ी बहुत एक्सपेंड होती है, उसके बाद हम उसे वापस ले जाकर एक रीहीटर में फिर उसे हीट करते हैं। जो रीहीटर होता है वो किससे इनकॉर्पोरेट होता है, बॉयलर में ही होता है वो, तो वहां पे जाके उस हीट को, स्टीम को फिर से हम हीट करते हैं और एक हायर टेम्परेचर पे वापस लेके आते हैं टरबाइन में, जहां पे वो वापस से एक्सपैंड होती है। इसका क्या पर्पस है, देखिए इसका जो मेन पर्पस है वो है कि अवॉइड करना किसको, इरोजन और कोरोजन को, क्योंकि लो टेम्परेचर पे स्टीम में हम जानते हैं कि वाटर में वेपर आ सकती है, तो वो हमारे इरोजन और कोरोजन को बढ़ा सकती हैं, तो इसके लिए हम इसको भी करते हैं। और इसका एक और मेन जो एडवांटेज है वो क्या है कि ये थर्मल पावर प्लांट की आपके पावर आउटपुट को भी इंक्रीज करता है और आपकी एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करता है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट टरबाइन है। देखिए आजकल क्या है, जितने भी मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट्स है सब जगह रीहीटेड यूज की जाती है। तो ये हमने देखा आपका हीट की सप्लाई के बेसिस पे तीन तरह से थे, सिंगल प्रेशर टरबाइन, रीहीटेड टरबाइन एंड डुअल प्रेशर और मिक्स्ड प्रेशर टरबाइन। तो देखिए ये हमने तीन तरह के आपको अभी का जो है इसमें हमने बता दिए हैं। अब आगे क्लासिफिकेशन अभी बहुत है तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके लिए आप तीन टाइप के ये हैं, तीन चार टाइप के और बचे हैं, वो कंप्लीटली हम उनकी भी ब्रीफ स्टडी करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंप्लीट करेंगे।